घोर रूपा रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहा स्थेयम स्थेयम स्त्री भी सुमध्यमा। इसलिए तुम अपने अपने घर चली जाओ। गोपियों ने कहा कि वाह कन्हैया वाह, क्या अच्छा उपदेश दे रहे हो। हम पढ़ी लिखी तो नहीं है लेकिन सत्संगिनी हैं। हमने सत्संग में सुना है कि तुमने ही कहा है कन्हैया कृष्ण कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा। सभी काम रूपी धर्मों का परित्याग करके जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका मोक्ष कर देता हूँ, उसको अपना लेता हूँ। तो हे श्याम सुंदर, हम सब घर के नाते रिश्तों को तिलांजलि देके आई हैं। चाचा मामा ताऊ भांजे भतीजे पति पत्नी देवरानी जिठानी नांद ससुर सबके नाते रिश्तों को तिलांजलि देके आई है। सो हे कृष्ण, हे नंद नंदन, रखो तो तुम्हारी इच्छा और नहीं रखो सो तुम्हारी इच्छा। अब तो हम सबको छोड़ के तुम्हारी शरण में आ गई है। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। तो परीक्षा ली भगवान ने। पहले भक्त को जब अपनाते हैं तो परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास हो गया तो वो पास हो गया और जो फेल हो गया तो फिर रह गया। तो भगवान ने परीक्षा ली गोपियों की। कहा कि हे गोपियों, अच्छा चलो ठीक है, तुम सबको तिलांजलि दे के आई हो तो देखो, संसार के पतियों की सेवा करना परमात्मा की सेवा मानी जाती है। इसलिए तुम अपने अपने घर जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करना और वो परमात्मा की ही सेवा मानी जाएगी। हे गोपियों बैठो, हम तुमको एक पतिव्रता स्त्री की बात बताते हैं। भगवान ने कथा सुनाई। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे। भगवान ने कथा सुनाई और कहा कि देखो गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक छोटा सा बालक था 2 साल का, अबोध बालक था। वो अपने पति की सेवा करती थी, पतिव्रता स्त्री थी। पति को नहलाना धुलाना, वस्त्र धारण कराना, भोजन कराना, चरण सेवा करना, पति की आज्ञा में रहना। एक दिन वो अपने पति की चरण सेवा कर रही थी। उसका छोटा बच्चा खेलते खेलते अग्नि कुंड के पास चला गया। अग्नि कुंड के पास वो देख रही है। अब क्या हुआ कि वो विचार कर रही है कि मैं पति की सेवा से जाऊंगी तो पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, पति की सेवा से वंचित हो जाऊंगी। अब जो जानो सो अग्नि देवता तुम ही करना। और जैसे ही वो बच्चा खेलते खेलते वो उसके देखते देखते अग्नि कुंड में वो गिर गया। और जैसे अग्नि कुंड में गिरा, इधर उसके पति की सेवा पूरी हुई और सेवा पूरी होने के बाद में जैसे वो आई पतिव्रता नारी, उसने देखा मेरा बेटा कुंड में जल गया होगा। लेकिन जैसे आई तो देखा वो जलता हुआ अग्नि कुंड शीतल हो गया। उस बच्चे का एक रोम भी नहीं जला और वो सुरक्षित हो गया। इसलिए हे गोपियों, अग्नि भी पतिव्रता नारी से डरती है कि यदि हमने इसके बालक को जला दिया तो ये हमें श्राप देके भस्म कर देगी। इसलिए अग्नि ने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से उसके बच्चे को जलाया नहीं।